जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। अगर किश्तवाड़ जिले की मैं बात करूं तो किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छा स्टेप लिया है, यानी आज के बाद जितने भी जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको हदायत दी गई है कि किसी को भी बोतल्स में या कैन्स में पेट्रोल या डीजल ना दें, क्योंकि जिस प्रकार से ये ऑर्डर जो निकल कर सामने आया है इसमें जिक्र किया गया है कि अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता हुआ दिखता है तो उसके खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेशन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं आपको बताऊं तो अंडर सेक्शन 163 BNSS के तहत ये जो ऑर्डर निकाला गया है और इसमें जो सख्त हदायत दी गई है कि जो भी अगर इसका वायलेशन करता है, जो भी पेट्रोल पंप्स किश्तवाड़ के अंदर हैं वो इसका जो वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काफी अच्छा ये स्टेप है। जिस प्रकार से इलीगल काम जो पेट्रोल लेकर यानी कटर में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कटर जो बैन है, जंगलों में जाते हैं और कहीं ना कहीं जंगलों का भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, या कुछ लोग जो पेट्रोल घर में रखते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या कहीं आग की वारदात सामने आई तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान जो उठाना पड़ता है। तो इसी के चलते एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो मसले इससे पहले या वारदातें आप कह लीजिएगा आग की जो किश्तवाड़ इलाके के अंदर हुई हैं, उसी के चलते ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से स्टेप लिया गया है। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए किश्तवाड़ के हिम्मत सिंह जी हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो फार्मर भी हैं। कहीं ना कहीं फार्मरों को भी इससे काफी नुकसान आज के टाइम में हो रहा है, क्योंकि 95% जो एग्रीकल्चर है उसका दारमोदार जो टिलर मशीन पर है या वीडर पर है, तो उनको तेल ना मिलने के कारण इस समय जो सीजन काफी पीक पर है, लोग जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, अगर तेल उनको नहीं मिलेगा तो कितना नुकसान इस समय उठाना पड़ता है। इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले जेके मीडिया में आपका स्वागत है। आप बता दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की ओर से एक अच्छा स्टेप लिया गया है, बैन होना चाहिए जिस प्रकार से इलीगल एक्टिविटीज, चाहे हम कटर को लेकर बात करें या और भी जो आग की वारदातें जो सामने आती हैं, तो काफी अच्छा स्टेप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो काफी लॉस इस समय जो एग्रीकल्चर को हो रहा है। 95% जो लोगों का दारमोदार जो एग्रीकल्चर पर है, और टिलर मशीन आज के टाइम में जो बेल किसी के पास नहीं है, तो 95% से भी ज्यादा लोगों के पास जो टिलर मशीनें हैं या इसके अलावा जो वीडर मशीनें हैं, तो कितना जो धक्का इस समय लोगों के लिए है, थोड़ा बता दीजिएगा। राम राम सर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस ऑर्डर का जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ने जो ये ऑर्डर निकाला है, क्योंकि कई जगहों पे जो है ये पेट्रोल डीजल जो इलीगल तरीके से यूज होता था जी। तो जैसे आपने कहा कि ये कटर के यूज होता था, कहीं इलीगल तरीके से लोग यूज करते थे, जिसके लिए डीसी साहब ने ये जो अच्छा स्टेप जो है ये ऑर्डर जो निकाला है बहुत अच्छा निकाला है। लेकिन कहीं न कहीं इस ऑर्डर की वजह से कहीं और लोगों को दिक्कत ना आए, मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं डीसी किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस जैसे ये फार्मर्स हमारे यूज करते हैं, ट्रैक्टर यूज करते हैं, जनरेटर यूज करते हैं, तो काफी लोग जो है तेल भी जो यूज करते हैं इस गाँव में, खासकर आप देखोगे तो ये सोलर जो लेते हैं, सोलर के लिए तेल लेते हैं, ट्रैक्टरों के लिए तेल लेते हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इन लोगों को कहीं न कहीं इसका सामना करना पड़ेगा, कहीं लोगों को दिक्कत आएगी तेल लाने में। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी डीसी किश्तवाड़ से कि इन लोगों के लिए भी या तो एग्रीकल्चर के थ्रू इनको परमिशन दी जाए, ताकि ये अपनी परमिशन दिखा के पेट्रोल पंप से जो है पेट्रोल डीजल ले सके। ऐसा ना हो कि कहीं कल को ये लोग पुलिस इनको कहीं तंग करे, क्योंकि जब ये लोग वहां जाएं, क्योंकि मैक्सिमम जो ये लोग बोतल या गैलन वगैरह यूज करते हैं तेल अपने गाँव अपने मशीनों के लिए लाने के लिए। देखिए, काफी जरूरी है इलीगल जिस प्रकार से लोग जो पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए आज के टाइम में काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि लोगों ने जो बेल अपने बेचे हैं या है ही नहीं उनके पास, तो कहीं ना कहीं लोग जो अब मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के टाइम में कितना बड़ा धक्का जो एग्रीकल्चर को है, क्योंकि आज जो सीजन भी काफी पीक पर है, लोग जो अपना काम जो खेतों के अंदर आजकल कर रहे हैं तो मशीनों के जरिए ही कर रहे हैं।
मैंने आज डीसी ऑफिस के ग्रीवेंस सेल में भी जो है कॉल की थी। आज मैंने चाहा था कि मैं डीसी किश्तवाड़ से रिलेटेड में जो है बात अपनी रख सकूं, लेकिन डीसी किश्तवाड़ आज कहीं बिजी थे, तो जिसकी वजह से मुझे रिस्पांस जो उसका नहीं मिल रहा कि वो किस तरीके से इनको प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से मेरी बात पूरी नहीं हो सकी है उनके साथ। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बस यही गुजारिश करना चाहूंगा कि स्टेप जो है डीसी किश्तवाड़ का बहुत अच्छा है, क्योंकि इलीगल तरीके से जो ये तेल जो यूज होता था वो उसमें जो है नहीं ना हो। अच्छा स्टेप है, अच्छा मैं अप्रिशिएट करते हैं स्टेप के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अभी लोगों के साथ भी जो बातचीत की, मैंने जो जिनके पास ट्रैक्टर है उनसे भी बात की। उनका भी यही कहना है कि हमारे लिए जो है या तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उनको परमिशन दे, ताकि वो परमिशन दिखा के जो है पेट्रोल पंप से अपना तेल ले सके। हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी डीसी किश्तवाड़ से कि कम से कम इन लोगों को कहीं दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए, आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों ने जो मशीनें ली हैं, ट्रेलर मशीनें ली हैं, जो लोन लेकर ली हैं या सब्सिडी पर ली हैं, तो वो कैसे ये जो चुकाएंगे अगर इस प्रकार का ऑर्डर सामने आता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनको जो परमिशन नहीं देती है। उनको कहीं न कहीं एक जो प्रोसीजर के तहत जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनको जो कहना चाहिए, उनको ऑर्डर करना चाहिए कि जितने भी लोगों के पास मशीनें हैं उनको परमिशन दी जाए, या कुछ लोगों के पास जनरेटर भी हैं, जनरेटर का भी चाहे हम दुकानों की बात करें या इसके अलावा कुछ फैक्ट्रीज हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कितना बड़ा धक्का उन लोगों के लिए है अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस ऑर्डर को अगर वही मैंने आपको कहा कि जैसे एग्रीकल्चर के थ्रू चलो किसी को परमिशन भी हो, कई लोगों के पास विदाउट परमिशन जो है ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, जो एग्रीकल्चर के थ्रू नहीं बल्कि वो अपने थ्रू अपने पैसे के थ्रू जो फार्मर्स है, कई लोगों ने ऐसे भी मशीनें ली हुई हैं। कहीं ने जो मैंने कहा कि ये तेल यूज करते हैं, क्या बोलते हैं अपना ये बिजली के लिए, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं सामना जो दिक्कत का सामना न करना पड़े। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा इस जो ऑर्डर को जो है इम्प्लीमेंट जो करें अच्छा है, लेकिन कम से कम इन लोगों को जो अच्छे जो कामों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं तेल जो पेट्रोल पंप से लाते हैं, इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना आए। हमारी यही गुजारिश रहेगी डीसी किश्तवाड़ से कि कम से कम इन लोगों को नजरअंदाज ना किया जाए, कम से कम इन लोगों को कहीं पुलिस का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जब ये लोग कहीं पेट्रोल पंप से तेल लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर इन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो कहीं न कहीं जो प्रोसीजर भी है एडमिनिस्ट्रेशन को निकालना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। यानी जो किसान लोग हैं 95% लोगों का दारोमदार इसी के ऊपर है। पहले लोग जो बेलों का इस्तेमाल करते थे खेत में, अब जो मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, टिलर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वीडर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जनरेटर भी लोग यूज करते हैं, चाहे वो दुकानें हों या इसके अलावा कोई और काम, यानी कोई फैक्ट्रीज हों तो जनरेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, उनमें भी पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं एक प्रोसीजर के तहत यानी इन लोगों को जो परमिशन देनी चाहिए, ताकि जो किसानों को इस समय काफ़ी जो सीजन पीक पर है, यानी लोग जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, यही जो टाइम पहाड़ों के अंदर रहता है, खासकर में किश्तवाड़, डोडा और रामबन की बात करें, अगर इस प्रकार का ऑर्डर आता है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ा ये धक्का है। आप देखते रहिए की मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।